नमस्कार। दो समाजों में खाई पटक के अब इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही। जो मीणा की लड़की को एक बेरवा जो लेके गया है, अब इससे बचा जा रहा है। जो लोगों ने इसको भड़काया था ना, जिन्होंने इतने दिनों से इसको पूरा हवा दिया, पूरा एक युद्ध करवा दिया दोनों समाज के युवाओं के बीच में सोशल मीडिया के जरिए, और एक खाई जो पहले से ही पड़ी हुई थी उसको और ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा। अब वो खुश हैं, अब वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब उनको यहाँ थोड़ी ST SC एकता करनी है, वो तो कॉलेजों में करनी है, जब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना हो तब करनी है, जब उनको कहीं आरक्षण पे खतरा मंडराता है नेशनल लेवल पे तब उनको एकता करनी है। लेकिन जब आपस में गाँव में उनको अगर इस तरह का कुछ आ जाए ना, तब फिर उनको एकता नहीं करनी। तब फिर उनको ये दिखाना है कि हम तुमसे ऊपर हैं, और ऊपर ही नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? अब सोचो, अगर लड़का बेरवा का ना हो के कोई दूसरी जनरल कास्ट का होता तो क्या इतने ही एग्रेसिव होते जो आज, मतलब जो डॉलर जीवी चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं? बोल पाते? मुझे नहीं लगता कि बोल पाते। इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है। ये बहुत डरपोक लोग होते हैं, ये इतना हिम्मत नहीं रखते हैं। ये बस एक फ्लो में चलते हैं, और उस बस फ्लो में इनको पता है कि सब हमारे साथ है तो कोई कुछ नहीं करेगा। इनको ना नियम कायदे पता होते हैं, ना इनमें हिम्मत होती है। ये जो सोशल मीडिया की गैंग है ना, ये हर समाज में होती है। ये जैसे मैं मीणा समाज की बात करूँ, इसमें 3 लेयर होती है। एक टॉप होती है जिसमें कम आदमी होते हैं, लेकिन वो पैसे वाले होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके पास जॉब्स होती हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको टारगेट करना है। वो वहां से नैरेटिव चलाते हैं। फिर बीच में जो लेयर आती है वो डॉलर जीवी होती है। उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं कि ऊपर से कौन सा नैरेटिव आया है, उससे पैसे कैसे कमाना है, वो उस पर फोकस करती है। उस पोस्ट को कैसे डाला जाए ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा डॉलर आए, तो वो उस पर फोकस रखती है। क्योंकि ये बेरोजगार है, या कहो इनके पास सोशल मीडिया इनकम का जरिया है। ऊपर वाले के पास रोजगार होता है, वो जॉब वाले होते हैं, लेकिन जो मिडल होता है ना, ये ज्यादातर सोशल मीडिया पे डिपेंड है, या फिर छोटी नौकरी वाले हैं। और एक लेयर होती है जो नीचे वाली होती है। नीचे वाली में जनसंख्या भी ज्यादा होती है, लेकिन उसके पास ना तो डॉलर का इनकम होता है, ना उसके पास कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं, ना वो पैसे वाले होते हैं। नीचे वाले दिमाग नहीं लगाते, वो जो ऊपर से नैरेटिव आता है उसको फैलाते हैं। और जो ये गैंग है ना, ये ऐसी गैंग है, ये सुनती नहीं है अपने खिलाफ। अब जब ये इतना सारा मीणा समाज और बैरवा समाज के बीच में चल रहा था, ये गैंग सब जगह है। ये मीणा समाज में भी है, बैरवा समाज में भी है। ये अब जब इस तरह का कुछ चलता है, तो जो समझदार लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो बड़े बड़े जो हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं, कभी ना कभी ST SC एकता पर या बहुत सारी चीजों पर, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर, संविधान को खतरा है उसके बारे में बहुत सारे लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब जानते हैं, जो दिल्ली में बैठ के भी राजनीति करते हैं। बहुत सारे प्रोफेसर टाइप के भी लोग, वो इस समय नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, दोनों समाजों में नहीं बोलेंगे। अब मैं मीणा समाज की ज्यादा बात कर रहा हूँ, चलो बैरवा समाज की बाद में बात करते हैं, पहले मीणा समाज की बात कर लेते हैं। वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उनके ज्यादातर फॉलोअर यही गैंग है, और ये गैंग ऐसी है, एक किसी को नहीं छोड़ती है। अभी जो अब बोल रहे हैं ये लोग कि अब उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है, और अब जो भी केस, जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो मतलब सोशल मीडिया पे नहीं लड़ेंगे, अंदर अंदर लड़ेंगे। तो ये तो पहले दिन भी कर सकते थे भाई। तुम पहले दिन तुमको पता था अगर वो लड़की नाबालिग है तो पहले दिन उसके माता पिता से शिकायत करवा देते। पहले तो साथ में भगाने वाला करवा देते कि अपहरण करके ले गया है, जो भी। अगर तुमको पसंद नहीं था, पहले दिन शिकायत जाती, पुलिस अपना काम करती। अगर लड़की बालिग है तब तो लड़की के बयान फाइनल होते। अब लड़की अगर बालिग है, लड़की का बयान सबको पता है क्या होने वाला था। लेकिन अगर लड़की नाबालिग है तो ठीक है, तुम उसको कानूनी कार्रवाई करवाती। ये पहले दिन भी कर सकते थे जो आज कर रहे हो। तुमने उसमें लिखा है कि तुम प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हो, लेकिन जब वो जो कोमल मीणा जो RJS हैं, और जो मुकेश बाकर की जो शादी की खबर जब लीक हुई थी, तब वो भी तो प्रेम विवाह है ना। तो उसके खिलाफ क्या अत्याचार मचाया था तुम लोगों ने। राजेश्वरी जी जो उनकी नेता मतलब उनकी परिवार की कोई सदस्य है जो मीणा समाज की नेता बनना चाहती है, वो भी पॉलिटिक्स में आना चाहती है, उसका भी एक पर्पज है, ठीक है। उसको टारगेट कर दिया तुम लोगों ने, और कितना बुरी तरह से उनके परिवार को टारगेट किया था। वो बेचारे किस हालत में रहे होंगे कुछ दिन। तो तुम ऐसा नहीं कि तुम प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हो, तुम प्रेम विवाह के तो खिलाफ हो ही सही। और एक गैंग ज्यादातर वो है जिसको प्रेम विवाह नहीं मिला है मोस्टली, या इनकी शादियां इन्होंने की है लेकिन अरेंज मैरिज है, लव इनको मिला नहीं है, तो ये प्रेम विवाह के तो सख्त खिलाफ होते ही हैं मोस्टली। लेकिन इस केस में ये प्रेम विवाह से ज्यादा बैरवा समाज के खिलाफ, ये गारंटी है। यही मेन पर्पज था इसमें, ये शुरुआत से ही थी। बाद में इनको नाबालिग वाला पॉइंट मिल गया, और ये उसी के आधार पे थोड़ा इनका ग्राउंड ऊपर हो गया, ठीक है। अब उधर भी वकील है, इधर भी वकील, लीड लेने वाले दोनों तरफ वकील है, ठीक है। शादी करवा, जो देखो वो जो शादियां करवाता है ना लव मैरिज, तो मैं उसके साथ हूँ उस चीज में। वो किसी को नौता देने नहीं जाता है, वो अपना काम करता है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो किसी की फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है, किसी की फर्जी शादी करवाता है, या नाबालिग की शादी करवाता है, तो वो तो गैर कानूनी। तो उसके लिए तुमको ये सोशल मीडिया पे वार करवाने की जरूरत नहीं है ना। ये तो तुम पहले दिन सीधा उसका खिलाफ कंप्लेंट डालते हैं और एक कार्रवाई होती। लड़के के खिलाफ सीधा पोक्सो का एक कानून चलता। अब बात रही लड़की की, मान लो अभी तो चलो नाबालिग है,
18 साल की होने के बाद में फिर वो उस लड़के के पक्ष में बयान दे देगी, तो तुम लोगों की क्या बचेगी? 1-1.5 साल 2 साल के बाद वो बालिग हो जाएगी, फिर उसका बयान चलेगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा क्या कर सकते परिवार वाले, उसको लाने के बाद में जबरदस्ती किसी से शादी करवा देंगे। जबरदस्ती शादी करने से क्या वो खुश रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, सबको पता है। दूसरा, उससे कौन शादी करेगा कि जिसको पता है कि पहले से किसी से प्यार करती है? तो इतना जो ये बनाया है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब तो तुम इसको एंड कर रहे हो मामले को, ठीक है, लेकिन जो इतना खाई तुमने डाल दिया, ये तो अब उस लेवल पे चला, क्योंकि अब यंग जनरेशन के हाथ में चार्ज आ चुका है दोनों तरफ, ठीक है। बेरवा समाज में भी अब पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अब अपना हक लेना आता है, लड़ना आता है, और वो लड़ेंगे। गलत लोग उधर भी है, देखो खुद डॉलर जीवी दोनों तरफ है। अगर शुरुआत में ही उस लड़के के बाप से कहलवा देते कि मुझे लड़के से कोई लेना देना है, लड़के के खिलाफ कार्रवाई करो, तो भी हो सकता था कि फिर इधर वाला गैंग ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। लेकिन चुप रहना, दोनों तरफ के माँ बाप का चुप रहना ही इसको इतना बड़ा कर दिया। अब वो तो ठीक, चलो उनका है, अब वो किसका लड़का किसकी लड़की, अपने को उससे क्या लेना देना, वो उनका मामला है। जब लड़की क्या कर रही थी इतने साल उनको नहीं पता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 20 साल मतलब कितने साल की परवरिश पे 2-3 साल भारी पड़ गए। परवरिश से ज्यादा जरूरी है कि तुम आखिरी में उसका कितना ध्यान रखते हो, उसकी कितनी, उसको कितना उसके मन की सुनते हो। अब जितने भी लोग प्रेम विवाह के खिलाफ है, मैं तो सोच के मतलब परेशान हो जाता हूँ कि इनकी लड़कियों का क्या होगा। वो तो बेचारी डर डर के अंदर से मर ही जा रहे होगी कि ये तो मर जाएंगे लेकिन करने नहीं देंगे। और एक चीज, आगे चल के फिर से प्रेम विवाह होगा, उसका क्या फिर तुम फिर से किसी जाति के खिलाफ लड़ोगे। और तुम इतने डरपोक हो ना कि चीजों को आगे नहीं खींच पाते हो। क्यों? क्योंकि तुमको एक फ्लो में चलते हो। जब तक तुम्हारा जो तीनों लेवल काम करता है, तीनों लेवल का, तब तक तुम काम करते हो। अब जैसे वो तुम्हारे लिए ऊपर से अपना नैरेटिव कुछ और डाल देंगे, फिर तुम उसके पीछे पड़ जाओगे। क्योंकि डॉलर वालों को तो कंटेंट चाहिए, टैलेंट तो पता नहीं कहाँ है तुम्हारा कि तुम कुछ नया बना सको, जैसे बहुत सारे लोग बनाते हैं। और ज्यादातर तो बस इसकी लुगाई ने वो किया, उसने वो गाना गाया, ये उसके साथ भागे, बस इसी पे पोस्ट है, इसने लव मैरिज की, इसको बधाई, वो बधाई। अरे भाई कुछ काम करो अच्छा सा, ताकि तुमको इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना। और जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, जो SC/ST एक्ट के पक्ष में है, तो भाई तुम गुलाम हो एक तरह के। तुम जहां जहां बोल नहीं पाते हो ना, तुम गुलाम हो एक तरह के। ऐसे मुद्दों में तुमको बोलना चाहिए ताकि ये लोग सुने। ये जो फेसबुक वाले हैं भाई, ये ब्रेनलेस हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोगों को छोड़ दो, इनको कोई ना कोई सलाह देने वाला चाहिए। जो ब्लू टिक वाले, जो आज ईरान USA की युद्ध की बात कर रहा है, क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो इसके खिलाफ नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो ये गैंग उनकी खाल निकाल देगी। ये गैंग बहुत खतरनाक है, क्योंकि 2-3 तरह से अटैक करती हैं। तुम्हारी फेसबुक आईडी पे रिपोर्ट करवाएगी, या मतलब जो सोशल मीडिया पे है, ये तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की धमकियां देंगी। इनमें सब तरह के लोग हैं, हिम्मत नहीं है। बस ये ऑनलाइन करते हैं जो भी करते हैं। नुकसान किसका होता है? समाज का। वो हो चुका है, वो तो पता चल ही रहा है ना। वो चुनाव में तुमको पता चलता रहेगा। और ये सिर्फ बेरवा समाज के खिलाफ नहीं है, ये पूरा SC समाज के खिलाफ है। तुम अब शायद ये समझते नहीं हो, तुम अकेले पढ़ चुके हो। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि तुम किस किस समाज से लड़ाई करोगे। और मैं उन माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनके मोबाइलों पे, सोशल मीडिया पे ध्यान रखो कि वो क्या लिख रहे हैं। वो किसी दिन फंस जाएंगे कानून में। ऊपर वालों का कुछ नहीं होता है। जो ऊपर नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं ना, वो सब पैसे वाले हैं, इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनके रिश्तेदार बड़े बड़े जॉब में लगे हुए, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो निकल जाएंगे। तुम्हारे लोग फंसेंगे, तुम्हारे बच्चे फंसेंगे, जो नीचे वाली गैंग है। डॉलर जीवी बहुत इंटेलिजेंट है। डॉलर जीवी एक बच के अपना पोस्ट डालती है। तो जो ये नुकसान हो रहा है ना इस समाजों का, इनका कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना कि इस व्यक्ति की वजह से वो सब हुआ है। कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी ने तो शुरुआत की होगी। जो मामला पहले दिन खत्म हो सकता था, चाहे तुमको केस करना था या उस लड़की को एक्सेप्ट करना था या रिजेक्ट करना था, जो भी करना था, पहले दिन खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, तुमको बहुत खींचना होता है। मजा कैसे आएगा? फिर तुम हीरो कैसे बनोगे? अब बन गए हीरो, पड़ गए दरार समाजों में। अब टेंशन उनको लेना है जिनको चुनाव लड़ना है, क्योंकि उसका रिजल्ट तो दिखेगा तुमको। ऐसा तो है नहीं कि तुम बच के निकल जाओगे। उनके समाज, उनकी तरफ भी गलत है, ऐसा नहीं है। गलत बेरवा समाज में भी है या दूसरे समाजों में भी, सब वो एक कैटेगरी सब जगह है। तो दोनों तरफ के जो समझदार लोग हैं ना, उनको चार्ज लेना होगा। और एक चीज और बता दूं, कभी भी तुम्हारे घर का मामला है तो इन गैंगों को उसका अधिकार मत दो। इन ठेकेदारों को खुद से बाहर आओ। जो भी तुमको फैसला लेना है ना, वीडियो बनाओ और डाल दो। बस वही बयान होता है आज के समय में। अगर तुमको केस करना है, जाके केस कर दो पहले दिन। इनको मौका मत दो। इनको मौका मिलना मतलब ये वो गिद्ध है जो फर्क नहीं पड़ता कि कौन जानवर मरा है, इनको बस नोचना है। तो इनको मौका मत दो। इनको मौका दोगे तो तुम मतलब गए फिर काम से। ये तुम्हारी, इनको किसी की इज्जत की नहीं पड़ी है भाई। ये किसी की मौत पे भी पोस्ट डालते हैं, किसी के हर चीज, जनाजे की भी पोस्ट डालते हैं। इनको डॉलर से मतलब है। बहुत से तो डबल मीनिंग डाल के अपना एक तरह से धंधा खोले हुए है ऑनलाइन। उनका बस दिमाग में गोबर निकलता है बाहर। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा समाज। जो रेप कर रहे हैं उनके खिलाफ समाज कार्रवाई नहीं करेगा। जो चोरी डकैती कर रहे हैं उनके खिलाफ नहीं करेगा।
जो बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ नहीं करेगा, प्रेम विवाह के खिलाफ करेगा। क्यों? क्योंकि ये मामला थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है उसमें उनको समाजों के खिलाफ लड़ने में। तो ना तो तुम प्रेम विवाह के साथ हो, तुम अगर ये बात कहते हो, क्योंकि अगर साथ होते ना तो तुम अभी उस मामले को इतना तूल नहीं देते, पहले दिया था और आगे भी देते रहोगे, देख लेना। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जो ये तीनों लेयर का स्ट्रेटजी है जो बना हुआ है ना, ये ऐसा बना हुआ है कि इसमें दिमाग ही नहीं लगाया जाता। इसमें एक नैरेटिव आता है और उसको फैलाया जाता है। डॉलर वाला सबसे ज़्यादा फैलाता है, उसको अलग अलग तरीके से एडिट करके बिल्कुल शानदार तरीके से एडिट करता है। उसके पास एडिटिंग मशीनरी है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन उसका टारगेट डॉलर होता है। उसका टारगेट किसको नुकसान हो रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं। तो जिनके बच्चे कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनके सोशल मीडिया पे ध्यान रखो कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जॉब्स में सब में आपका सोशल मीडिया भी देखा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती है। अपने बच्चे का ध्यान रखो, क्योंकि अंत में यही फंसने वाले हैं। वैसे भी क्या चल रहा है सबको पता है, किसके खिलाफ आप लोगों के खिलाफ अगर कुछ भी थोड़ा मिल जाए तो बहुत फालतू की परेशानी में जाओगे। क्या मतलब निकलेगा? अरे पहले अपनी ज़िंदगी बनाओ, बाद में किसी का फैसला करना। और कुछ नहीं मिलता है भाई, ये सब करने से कुछ नहीं मिलता है। हमको उन्हीं समाजों के बीच में उठना बैठना होता है। सबसे अच्छे दोस्त दूसरी समाजों के होते हैं। कोई भी एक ही समाज के लोग बहुत कम दोस्त बन पाते हैं। हमेशा किसी का भी पक्का दोस्त पूछोगे ना तो वो अलग जाति अलग धर्म का निकलेगा। तो तुम ये जो खाइए पाड़ के अकेले रह जाओगे ना तो क्या कर लोगे? अकेले और रह ही जाओगे इस तरह तो। और किसी को दबाने से आज कोई दबेगा नहीं भाई, कोई नहीं दबेगा। सब आजकल खाना खाते हैं। और दूसरी चीज़, समाज से तुम बहुत सारे जो लोग समाज से डरते हैं कि अगर हमने कुछ बोला तो समाज हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। समाज तुमसे खाना पीना छीन सकता है, तुमको जाति से निकाल सकता है, तुम्हारा सब कुछ कर सकता है। पहली बात तो कौन सा समाज, क्योंकि संगठन भी तो बहुत सारे हैं ना भाई। ठेका एक का होना चाहिए, पूरे मीणा समाज का एक संगठन होना चाहिए जो मेन ठेकेदार हो। लेकिन यहाँ तो ब्रांचें खोल रखी हैं, तो पहले तो हम किस ब्रांच को ऑफिशियल माने? ठीक है, लेकिन करेगा वो छीन सकता है, देगा नहीं तुमको। याद रखना, जितनी भी न्यूज़ों में रिपोर्टें आते हैं ना, हमेशा मीणा की न्यूज़ देख लेना। मैं ज़्यादातर उन्हीं की बोलूँगा क्योंकि मुझे बेरवा समाज से वो उनका खुद देखे, कभी भी देख, मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ें। मीणा का हाथ तोड़ा, मीणा का पेट तोड़ा, मीणा की चोरी मीणा ने की होगी, बहुत जगह देखता हूँ भाई, आपसी ही लड़ रहे हैं हम। और एक चीज बताऊं, ये समाज सिर्फ आरक्षण बचाने में और दूसरी जाति से लड़ने के अलावा और कहीं काम नहीं आता है क्या? हम जब किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो बहुत जगह हमको मीणा अधिकारी को रिश्वत देनी पड़ती है, उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। मैंने खुद ने कई बार दिए हैं, अब क्यों नाम बताऊं मैं, उनका क्या फायदा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो देखा करो भाई। सिर्फ ये तुम्हारी एक पोस्ट है ना, बहुत नुकसान करती है। एक आदमी की एक पोस्ट भी बहुत नुकसान करती है आज के समय में, उसका स्क्रीनशॉट बहुत चलता है। तो खाइया तो तुम पटक चुके हो, भरना तुमको आता नहीं है, लेकिन भुगतोगे जरूर एक दिन। बाकी ये जो जिनको चुनाव लड़ने ये तो भुगतेंगे ही। अभी सरपंच के चुनाव आएंगे, फिर एमएलए के आएंगे, तो ये इनको तो भुगतना ही है। ये इसलिए अभी चुप भी हैं, अभी नहीं बोलते हैं ये, लेकिन नहीं बोलना भी एक्सेप्टेंस होता है, समझे? ठीक है, अच्छी बात है। तुम आप इसको बंद कर रहे हो, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा वो तो बताओगे नहीं कि किसने ये सब बसड़ मचाया, किसने ये दोनों समाजों को लड़ाया, किसने ये इतना एक किया, कौन जिम्मेदार होगा? एक लड़की का लड़के का था, लड़की वाले लड़के पे केस करते मामला खत्म था, पता नहीं कितने और केस हो जाएंगे इस चक्कर में। धन्यवाद।